इसे यहाँ लेके आने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, लेकिन ये वक्त पाई सर, सीआईडी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस आदमी को यहाँ बुलाया? ये टाकिया ही है ना? एसीपी साहब, हमारे कान अभी भी मजबूत हैं। दया, जो तुम हाथ हिला रहे हो ना, इससे हवा में एक लहर दौड़ती है जो कि मेरे कानों तक पहुंचती है। अच्छा, तेरे कानों को गर्म होने दे। सर आप कहें तो इसके चेहरे से कपड़ा हटा दूं? बिल्कुल नहीं, इसके हाथ ही बताएंगे ये टाकिया है या नहीं। ले चलो इसे। इसकी बेड़ियां उतारो। यहां पर एक सेफ है, खोल के दिखाओ। सर ये तो फेल हो गया, नहीं आता था। हाँ? बहुत चर्चे सुने तुम्हारे तो। एसीपी प्रद्युमन, मैंने कहा था ना, एक ना एक दिन तुमको मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। हाँ? तुम आओगे एसीपी, मेरे पैरों में गिरोगे, मुझसे हाथ जोड़ोगे। देख लेना एसीपी, एक ना एक दिन तुम लोग को मेरे पैरों में आना ही पड़ेगा। मैं चोरी सही, लेकिन जो मुझे आता है वो दुनिया का कोई भी नहीं सीख सकता। तुम आओगे एसीपी, जरूर आओगे, आओगे तुम। नहीं, असली काम तो बाकी है। आप लोग जा सकते हैं। जी सर। चलो। अरे वाह, मेरी आंखें तरस गई थी मेरी महबूबा से मिलने के लिए। ऐसी बड़ी तिजोरियां ही तो मेरी प्रेमिका है। एसीपी साहब, आखिर ऐसी क्या कीमती चीज है इस तिजोरी में जो सीआईडी का भी ईमान डगमगा गया? वो भी तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, पहले खोलो। ओह आई सी, तो सरप्राइज है। जो भी माल हो अंदर, मेरा ऐसा क्या होगा? तुम ये तिजोरी खोल सकते हो या नहीं? एसीपी साहब, आपको तो पता है कि टाकिया के कला में अभी जंग नहीं लगी। दुनिया का ऐसा कोई भी ताला या तिजोरी नहीं बनी है जो टाकिया की गुलाम ना हो। मैंने पूछा क्या तुम ये तिजोरी खोल सकते हो या नहीं? लेकिन मेरा ऐसा क्या होगा? तुम्हारी सजा हम कम कर देंगे। सोच क्या रहे हो? चलो काम पे लग जाओ। एक चित्रकार कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे चित्र बनाते हुए कोई देखे या उसकी अधूरी चित्र देखे। कोई भी संगीतकार नहीं चाहता कि उसके श्रोता उसके अधूरे आड़े टेढ़े धुने सुने। इसलिए टाकिया भी नहीं चाहता कि इतनी बड़ी तिजोरी खोलते हुए कोई उसे देखे। इसलिए तुम लोग बाहर जाओ, जैसे ही तिजोरी खुल जाएगी मैं बुला लूंगा। एक बात मत भूलना, हमारी नजर तुम पर है। हाँ? मुझे पता नहीं था कि सीआईडी को अपनी काबिलियत पे इतना शक है कि मैं उनके होते हुए यहां से भाग जाऊंगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बकवास बंद करो और काम पे लग जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। एसीपी साहब, इस बड़ी तिजोरी को खोलने को सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे, बाकी 3 मिनट के लिए मैं झपकी भी ले लूंगा। हाँ।
सर अगर इस ताकिया ने भागने की कोशिश की तो? भाग ही नहीं सकता वो दुष्यंत। अंदर बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अरे ये डांस कर रहा है, हमें चिढ़ा रहा है क्या? 2 मिनट दीजिए सर, इसका डांस मैं कोरियोग्राफ करता हूँ। अरे नहीं नहीं दया, अभी इस वक्त हमें उसकी जरूरत है। मगर सर इस तिजोरी में ऐसा है क्या? ऐसा खतरनाक पदार्थ जो अगर किसी दुश्मन देश के हाथ में पड़ जाए ना तो हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने ये तिजोरी पकड़ ली मुंबई में ही। बस अब पता लगाना है कि उस तिजोरी में जो खतरनाक पदार्थ है वो है क्या। सर अरे इस लंगूर ने तो कैमरा तोड़ दिया। दरवाजा खोलो जल्दी। सर दरवाजा नहीं खुल रहा है। हाँ? तुमने सही पासवर्ड डाला था, दोबारा करो। सर मैंने पासवर्ड तो बराबर डाला मगर खुल नहीं रहा सर दरवाजा। जरा कुछ देखो। सर ये दरवाजा जाम हो गया। फिर से ट्राई करो। दरवाजा खुल गया। ताकिया, ताकिया। खोलो। सर ये तो मर गया। मर गया? फिर कैसे? या इस वॉल्ट के अंदर और भी तो कोई नहीं था। सर हो सकता है इसने अपनी जान खुद दे दी हो। कैसे हो सकता है निखिल? इसके पास ना कोई हथियार था ना और कुछ। सर इस कमरे में ना कोई खिड़की है ना दरवाजा, कोई बाहर का आदमी अंदर आ भी नहीं सकता। वही तो। सर ये टूटा हुआ कैमरा। ये भी खाली है, इसमें भी कुछ नहीं। और ये तिजोरी ये भी तो खाली है, इसके अंदर ये जो जार है इसमें भी कुछ नहीं है। सर शायद तिजोरी में ये खाली ग्लास जारी हो। ऐसे नहीं हो सकता दुष्यंत। इंटेलिजेंस वालों की इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। जरूर कुछ ना कुछ तो था उस जार में। हाँ सर, शायद वो विनाशकारी चीज होगी इसके अंदर। सर हो सकता है इस ग्लास जार के अंदर जहर हो और जैसे इसने ढक्कन खोला वो जहर हवा में फैल गया और उसी की वजह से इस टाकिया की मौत हो गई। दया, इस वॉल्ट में ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है, तो अगर कोई जहरीला गैस होता तो वो अभी भी होता ना इस वॉल्ट के अंदर। नहीं दया, मुझे तो लगता है ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और है। दुष्यंत इसकी बॉडी को जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब ले जाओ। सर हाँ। लगता है इस टाकिया को अचानक दिल का दौरा पड़ा होगा जिससे इसकी अचानक मौत हो गई और कोई वजह समझ में आ नहीं रही है। एक अच्छे भले इंसान को इस तरह हार्ट अटैक आ जाना, वो भी ठीक उस वक्त जब वो सीआईडी के लिए काम कर रहा था और फिर शायद कैमरा तोड़कर वो सीआईडी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। पिछले हफ्ते केस हुआ था ना जिसमें वो मुजरिम लोगों को हार्ट अटैक का इंजेक्शन दे रहा था जिसकी वजह से कुछ समय के बाद उनकी मौत हो जा रही थी शायद कुछ। मगर उस केस में काम एक डॉक्टर ने किया था और यहाँ ताकिया के अलावा कमरे में कोई नहीं था। इस ताकिया की मौत की पहेली काफी उलझी हुई है। पूरा वॉल्ट खाली है और इस सेफ के अंदर भी कुछ नहीं, और फिर इस जार के अंदर वो जो खतरनाक केमिकल था वो भी गायब है। सर कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? कैसे कोई चुराएगा पंकज? इस वॉल्ट के अंदर आने का एक ही रास्ता है और बाहर जाने का भी वही रास्ता है, और वो ये जिस दरवाजे से हम अंदर यहाँ आए। सर कोई खुफिया रास्ता होगा सर, मैं ढूंढता हूँ। सर इस वॉल्ट के कमरे में कोई और खुफिया रास्ता तो दिख नहीं रहा। भले कोई रास्ता ना हो, कोई दरवाजा ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो दया ये खतरनाक केमिकल किसने चुराया है। सर हो सकता है कि ये वॉल्ट खाली हो और उस जार में कोई केमिकल हो ही नहीं। पंकज ये हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी इंचार्ज महेश की इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। तो एक काम करो, महेश को फोन करो, बुला लो उसे। जाओ। सॉरी सर, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, चलो फटाफट चेक करो, देखो उस जार के अंदर क्या है। सर उसका फोन बंद आ रहा है सर।
उसके घर पे फोन करके देखो, नहीं तो फिर ऑफिस में फोन करो। सर दोनों जगह ट्राई किया सर, मगर किसी को भी उसका पता नहीं मालूम है। सर कहीं इस विनाशकारी चीज के गायब होने में महेश का हाथ तो नहीं? हो सकता है दया। इसका मतलब एम्बुलेंस में बॉम्ब था। दुष्यंत। सर एक बुरी खबर है सर, जिस एम्बुलेंस में ताकिया की लाश ले जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गई है। क्या? काम करो, साळुंखे को बुला लो वहां पर। सर क्या हुआ सर? ताकिया की लाश को जिस एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे उस एम्बुलेंस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सर ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है सर। पहले टाकिया का खून, फिर ये विनाशकारी चीज का गायब होना, और अब एम्बुलेंस में बम ब्लास्ट। वही तो। हाँ डॉक्टर वैभव। यस सर। कुछ मिला, कुछ पता चला क्या है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं। ठीक है, कोशिश करते रहना। सर हम महेश का पता लगाते हैं। ओके सर। लाश के टुकड़े और एम्बुलेंस के पुर्जों को चेक कर रहे हैं सर। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करता हूँ सर। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? नहीं दुष्यंत, अभी तो नहीं। दरअसल ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि सारी लाशें तहस नहस हो गई हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें फोरेंसिक लैब में ले जाकर के। पर हमें ताकिया की मौत की वजह तो पता चल जाएगी ना। चालू क्यों, कोई इनको रास्ता निकाल लूंगा। डोंट वरी, कुछ ना कुछ बता ही दूंगा मैं। आपको तो मालूम है सर कि ये केस हमारी देश की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। अब तक तो हमें ये भी नहीं पता चल पाया कि वर्ल्ड के ग्लास जार में आखिर था क्या। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ दुष्यंत, लेकिन डोंट वरी, सीआईडी ने पहले भी ऐसी कई पेचीदी लड़ाइयां जीती हैं और इस बार भी जीत सीआईडी की होगी। डोंट वरी, कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। हेलो प्रद्युमन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल फिट। बहुत सुना था सर आपके बारे में, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। वैसे आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है हमने। उम्मीद करता हूँ अच्छी बातें ही सुनी होंगी। बिल्कुल, तारीफ ही सुनी है आपके बारे में। धन्यवाद सर। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपका एक ऑफिसर महेश जी, उससे हमें कुछ जानकारी मिली थी, खुफिया जानकारी। अब हम महेश से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, इसलिए सोचा ऑफिस में ही आकर मिल लें उससे। तो प्लीज जरा महेश को बुला सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जरा महेश को बुलाओ। सर मैंने दोपहर को उसे ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा था। वो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। पार्किंग लॉट की तरह? क्या अकेले ही था या साथ में और भी कोई था? सर अकेला ही था, मगर बहुत जल्दी में था और फोन पे किसी से बात कर रहा था। जल्दी में था और किसी से फोन पर बातें कर रहा था। हमें महेश के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए। जी। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहाँ खोए हुए हैं? दांतों के एक्सरे में खोया हूँ। दांतों के एक्सरेस? यानी सर मौत की वजह दांतों में छिपी हुई है? नहीं निश्चय, मौत की वजह तो इन दांतों के एक्सरे में नहीं छिपी हुई है, लेकिन ब्लास्ट क्यों हुआ इसकी वजह जरूर इन दांतों के एक्सरे में छिपी हुई है। मतलब मैं बताता हूँ। ये देखो, ये एक्सरे ताकिया के दांतों का है ओरिजिनल, और ये एक्सरे उन लोगों का है जिनकी मौत एम्बुलेंस के ब्लास्ट में हुई थी। पर सर ताकिया की लाश एम्बुलेंस में थी ना? एक मिनट, यही पेच है, एम्बुलेंस में ताकिया की लाश थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। अरे सर, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? मैं समझाता हूँ। देखो भाई, ताकिया के मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत थे इंटैक्ट। इस ब्लास्ट में जिन लोगों की मौत हुई है उसके किसी के भी मुंह में 32 दांत नहीं थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ टाकिया की लाश उसमें नहीं थी? ना। सर ये कैसे हो सकता है? वॉल्ट रूम में से ताकिया की लाश एम्बुलेंस में डाली गई थी, लेकिन जब एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ ताकिया की लाश एम्बुलेंस में नहीं थी। मतलब बीच रास्ते में ही कुछ हुआ है। चलती हुई एम्बुलेंस में से सड़क के बीचों बीच टाकिया की लाश बदल दी गई। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, यही हुआ है। एक मिनट, ये देखो, ये है वो डिवाइस जिससे जानबूझकर एम्बुलेंस में ब्लास्ट किया गया।
ताकि मुजरिम सीआईडी की आंखों में धूल झोंक सके। सवाल ये उठता है कि वो टाकिया की लाश को लेकर गया कहां? सर मुझे तो लगता है मुजरिम ने ताकिया की लाश को इसलिए गायब कर दिया ताकि हम उस तक पहुंच ना सकें। इतना बड़ा रिस्क लेकर भी तो वो पकड़े जाने का खतरा उठा ही रहा था। कुछ और ही चक्कर है। सर या फिर ये हो सकता है कि इस सब का कनेक्शन उस विनाशकारी केमिकल से है जो वॉल्ट से गायब हो गया था। ये हो सकता है श्रेया, और मुझे तो लगता है कि वॉल्ट रूम में टाकिया का अचानक मरना, इसका भी कोई संबंध है। सर एक और सवाल, एम्बुलेंस में ताकिया की लाश को जिस लाश के साथ बदल दिया गया था वो किसकी थी? बहुत सारे सवाल हैं इस केस में। लाश किससे बदल दी गई, कब बदली और कहां? चलती एम्बुलेंस में लाश बदलना कोई छोटी बात तो है नहीं। सर ये रही महेश की कॉल रिकॉर्ड। अरे आखिरी कॉल महेश ने बलवंत को किया। बलवंत जो खुद ताला खोलने में माहिर है, और उसने हमें बोला ताला खुलवाने के लिए टाकिया को बुलवाए। चक्कर क्या है? महेश ने बलवंत का नाम लिया, बलवंत ने टाकिया का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो क्या गया इसको? रेडी? क्या बात है, इतने उदास क्यों? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? तो फिर बात क्या है? एक सीआईडी ऑफिसर को चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए, हैं? घर में सीआईडी की नहीं चलती सर। घर में कुछ हुआ है? अरे रो क्यों रहे हो? हो क्या गया भाई? मत पूछो सर। अरे नहीं, फिर भी बताओ तो सही। मारा। मारा? किसने? 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 भाभी जी ने? भाभी जी ने मारा? चोट दिखाई तो दे नहीं रही है। चोट अंदर है। ओह, अंदरूनी चोट है, पीछे से मारा। अरे यार रेडी, शादी के कुछ फायदे हैं, उनमें से एक ये भी है, जिसने खाए वो भी खुश और जिसने नहीं खाए वो भी खुश। उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। मैं भाभी जी से बात करता हूँ। अरे नहीं सर, आप रहने दो। चलो चलो वैभव, जल्दी करो, कुछ बताओ हमें। कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। सॉरी सर, मुझे लगता है मैं सालू के सर के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी भाषा है वैभव? हताश होने वाली भाषा। वैभव, फोरेंसिक के काम में वक्त तो लगता है, बस कोशिश करो और हमें जल्दी से जल्दी बताओ कि टाकिया की मौत इस कमरे में हुई तो हुई कैसे। जल्दी बताओ, कोशिश करो। कोशिश तो कर रहा हूँ सर। हाँ जल्दी। सर इस बम धमाके में एक बात तो साफ है सर, कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई विनाशकारी चीज शामिल जरूर थी, वरना कोई ऐसे वॉल्ट में ये ग्लास जार खाली क्यों रखेगा? एग्जैक्टली दया, एग्जैक्टली। और ये सब किया गया हमें गुमराह करने के लिए। उस एम्बुलेंस के बॉम्ब ब्लास्ट में टाकिया की लाश का नष्ट होना, ये तो हमें गुमराह करने के लिए ही था, क्योंकि असली टाकिया की लाश इन्होंने गायब कर दी। मतलब टाकिया की बॉडी हथियाना मुजरिम के लिए बहुत जरूरी था, वरना वो इतना खतरा क्यों मोल लेता सर? एग्जैक्टली। पहले टाकिया की मौत, फिर महेश का गायब होना, और फिर टाकिया की लाश की अदला बदली होना। बहुत बड़ा प्लान है ये। सर हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द इस प्लान की जड़ तक पहुंचना होगा, वरना ये मुजरिम अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। अगर हमने उन्हें कामयाब होने दिया तब ना, जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम। जरूर इसी रास्ते के किसी हिस्से में लाश बदली गई थी, मगर वो एम्बुलेंस हमारे सामने ही थी हर समय, फिर लाश बदली कैसे गई? ये सब ठीक उस वक्त हुआ होगा जब गाड़ी थोड़ी देर के लिए सिग्नल पर रुकी थी, बाकी समय तो रुकी नहीं गई। मतलब इस सिग्नल पे जो भी कुछ हुआ है इसी सिग्नल पे हुआ है, मगर क्या?
एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी थी, शायद इसी गटर से। एम्बुलेंस इसी गटर के ऊपर खड़ी थी और हमारी गाड़ी वहां खड़ी थी जहां तुम खड़े हो। इसका मतलब वो टाकिया को यहाँ से लेके गए होंगे। पता करो ये गटर कहाँ पे खुलता है। मतलब लोग टाकिया की लाश को यहाँ से लेकर गए और टाकिया की लाश को निकाला होगा वहां पे जहां पे ये गटर खुलता है। एग्जैक्टली। इसका मतलब किसी न किसी ने जरूर देखा होगा लाश को गटर से ले जाते हुए। लेट्स गो। बलवंत, बलवंत सर, लगता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच देखने गया है। पंकज, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब का खत्म हो चुका है? कहाँ हो तुम? तो हाईलाइट देखने गया होगा सर। ये जो फुटबॉल का भूत है ना तुम्हारे सर पे, उसे उतार लो और काम करो। उतार क्या भूत? पंकज, ये महेश ने आखिरी फोन बलवंत को किया था ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों 9-2-11 हो गए हैं साथ में। सर, मुझे तो लगता है महेश हमें बेवकूफ बना रहा है। उसने जानबूझ करके टाकिया से ताला खुलवाया ताकि वो उसे मार सके और अपने साथ ले जा सके। क्या बात है पंकज, जब तुम स्मार्ट बातें करते हो ना तो अच्छे लगते हो। पंकज, अब सोचना यह है कि इस महेश ने जब टाकिया से ताला खुलवा ही लिया था तो फिर उसने बलवंत को क्यों बुलाया? क्योंकि टाकिया हर तरह के ताले खोल लेता है। लगता अभी भी कोई ऐसा ताला है जो खोलना बाकी है। सर, महेश ने बलवंत को मारा है सर। सर, उसे पता चल गया होगा कि हमें उस खतरनाक केमिकल के बारे में बता देगा, इसलिए उसने इसे मार दिया सर। ये महेश ज्यादा देर तक सीआईडी से छिप के नहीं बैठ सकता। इतने जल्दी हथियार डाल दिए? सॉरी सर, आज मैं पूरी तरह फेल हो गया सर। ना तो मैं वो केमिकल ढूंढ पाया, ना ही वो चीज जिससे ताकिया की मौत हुई थी। सर, मुझे लगता है कि मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनने लायक ही नहीं हूं। अरे अब वैभव, देखो वैभव, फॉरेंसिक साइंस का पहला सबक, पहली चाहे कितनी भी उलझी हुई हो हार मत मानो, लगे रहो और फिर देखना नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा होगा। समझे? उस जार के अंदर क्या था जरा पता लगा के बता दे। बिल्कुल। हाँ। वैभव, तुमने इसका इस्तेमाल किया था? यस सर, किया था। कोई बात नहीं, अगर इससे कुछ पता नहीं चला तो वैभव हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बॉस, जार पे तो नीले धब्बे आ गए। और ये नीला रंग हमें ये बताता है बॉस कि इस जार के अंदर जरूर कोई ना कोई जहरीला पदार्थ था। यू आर जीनियस सर। इस काम को तो मैं 2 घंटे से करने में लगा था, आपने 2 मिनट में कर दिया। अब साळुंखे क्या ये बता सकता है कि इस जार के अंदर जो कुछ भी जहरीला पदार्थ था क्या उसी से टाकिया की मौत हुई? बस ये मैं पक्का नहीं बता सकता हूं अभी। यार साळुंखे, तो फिर तेरा सर, मुझे नहीं लगता सालुंखे साहब टाकिया की मौत की गुत्थी सुलझा पाएंगे। हेलो, किसने कहा मैं गुत्थी नहीं सुलझा सकता हूं? आज तक कोई गुत्थी ऐसी है जिसे सालुखे ने नहीं सुलझाया हो? अरे यार, जरा इस जार को फॉरेंसिक लैब में ले जाने दो, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने दो बॉस, फिर देखना कैसे गुत्थियां सुलझती हैं बॉस। बस यहीं रोक दीजिए। ये रहा उस गटर का आखिरी कोना। कैसे हैं घनश्याम जी? अच्छा, ये रहा। ठीक तरह से पता लगाया ना? सर, इस गार्डन में बचपन बीता है क्रिकेट खेल के। इस एरिया को अच्छी तरीके से जानता हूँ। कभी लगता है तुम यहाँ काफी लोगों को जानते हो। हाँ सर, ये ना अपने चाय वाले घनश्याम जी, मैं बुला के लाता हूँ। और घनश्याम जी कैसे हैं? और धंधा पानी चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा। और निखिल बाबू आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप दिखाई देते हैं आजकल। आपको तो पता है घनश्याम जी, जब से सीआईडी ऑफिसर बना हूँ समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ वो तो है। मैं तो आपके बारे में दोस्तों रिश्तेदारों से बहुत गर्व से बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है घनश्याम जी। घनश्याम जी, एक छोटा सा काम था आपसे। बताइए। आइए। घनश्याम जी, ये सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत हैं और ये विक्रम। नमस्ते, मैं चाय बना के लाता हूँ। नहीं, हमें आपसे बस कुछ सवाल पूछने थे। जी, मुझसे?
घनश्याम जी बस ये बताइए कि आज 12:30-1 बजे के बीच में आपने कुछ लोगों को यहाँ इस गटर से निकलते हुए देखा था? इस गटर से? हाँ घनश्याम जी याद करके बताइए, शायद उनके पास कोई बड़ा सा बक्सा हो या कोई बड़ी सी बोरी लगभग इस लंबाई की। हाँ निखिल बाबू, बीएमसी के कुछ ऑफिसर इस गटर की सफाई कर रहे थे तो उनके पास एक बोरी थी। एक बोरी थी? हाँ शायद कचरा होगा। कचरे की नहीं, किसी और चीज की बोरी थी। चलिए ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो लोग म्युनिसिपैलिटी के थे? उनके कपड़ों से। यूनिफॉर्म पहन रखा था उन्होंने? हाँ साहब। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस से पता करना होगा कि उस वक्त ड्यूटी पर यहाँ कौन था। घनश्याम थैंक यू। चाय तो पी के जाइए। नहीं, फिर कभी। शुक्रिया घनश्याम जी। नहीं यार, मैंने बोला मैं फ्री नहीं हूं यार। नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं। अरे मैंने डांस वांस करना छोड़ दिया है। हाँ नहीं आ सकता मैं, सॉरी। चलो ओके बाय। सर जुकाम है क्या? घर पे झगड़ा हुआ? मार पड़ी? हाँ। सर कितना बुरा लगता होगा ना बार बार कबूलने में कि मार पड़ती है। कबूल करने की बात छोड़ो, ये तुम्हारी भाभी को अचानक हो क्या गया है पंकज? और भैया, पंकज यहाँ डांस कर रहा है, फ्रेडी यहाँ रो रहा है। पंकज डांस कर रहा है? हाँ सर, हम आए तब ये डांस ही कर रहा था। अरे तू रो रहा था ना? हाँ सर। पंकज रो रहा था? क्यों क्यों रो रहा था भाई? आज फिर फ्रेडी सर। आज फिर से? यार ये हो क्या रहा है? ये सीआईडी ऑफिसर घर में पिट रहे हैं। सर सारे सीआईडी ऑफिसर्स नहीं, सिर्फ फ्रेडी सर। नहीं 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 नहीं, बाहर किसी को पता चलेगा तो सीआईडी की नाक कट जाएगी। फ्रेडी, तूने किसी को बताया तो नहीं? अरे सर, ये भी कोई बताने की बात है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल बताने की बात नहीं है, बताना भी मत। कान खोलकर सुन लो सब लोग, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि फ्रेडी सर की रोज घर में पिटाई होती है। अरे बहादुरी के मेडल जीते इन्होंने, मजाक बात है? लेकिन इस तरह की बातों से तो यार फ्रेडी, यार कुछ भी करो यार, हाथ जोड़ लो। मैं तो कहता हूं पांव पकड़ लो भाभी जी के, ये बात रफा दफा कर दो यार। रोज रोज पिटाई से आदमी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हो गई खातिरदारी जार की? कुछ बताया इसने? अरे अभिजीत, अभी जो मैं करने वाला हूं ना, उसे देख करके तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि सालुके के पास हर चीज का तोड़ है बॉस। सर प्लीज बताइए ना। देखो, ये जो जार हमें वॉल्ट रूम में से मिला था, इस जार को मैं इस मशीन में रख रहा हूं। इस मशीन में प्रोसेस होके ये जार पिघलने लगेगा और जो भी जहरीला पदार्थ इस जार में अगर होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। हमारा शक एकदम सही था। इस जार में वाकई बहुत जहरीला पदार्थ था। कौन सा? इस जार में बायो वारफेयर केमिकल था। बायो वारफेयर केमिकल? तो फिर इस जार से गायब कैसे हो गया? शायद
द्वार से निकल के हवा में घुल गया होगा। नहीं फ्रेडी, एवोपरेट नहीं हो सकता है। अगर ये जहरीला पदार्थ हवा में घुल गया होता तो जो मौजूद थे हमारे ऑफिसर वहां पर, उन पर भी असर होता, क्योंकि ये पदार्थ बहुत ही जहरीला है, जानलेवा है। लेकिन वहां टाकिया के अलावा तो कोई था नहीं, और जब हम अंदर पहुंचे तो टाकिया मरा पड़ा था, जार में से केमिकल गायब। कहीं ये केमिकल टाकिया की बॉडी में तो नहीं, पी तो नहीं लिया उसने? शायद दूध समझ के पी गया होगा। अभिजीत, ये हो सकता है, ये पदार्थ दूध जैसा ही दिखता है, उसने दूध समझा और पी गया। सालू के साथ मैंने तो ऐसी तुक्का मारा था। नहीं, लेकिन तुम्हारा तुक्का इस बार बिल्कुल ठीक बैठा है फ्रेडी। अब समझ में आया एम्बुलेंस से टाकिया की लाश क्यों गायब की गई, ताकि उसके शरीर से ये केमिकल दोबारा निकाला जा सके। रोकना होगा अभिजीत, इन लोगों को तुरंत रोकना होगा। अगर इस पदार्थ का इन्होंने दोबारा से इस्तेमाल किया तो देश में कहीं भी तबाही मच सकती है। बस ताकिया, 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 तू आजाद होना चाहता था ना? देख, मैंने तुझे आजाद कर दी, और ऐसी आजादी दी जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे। ताकिया, ये तेरा खून नहीं, ये मेरी तिजोरी की कुंजी है। जैसे जैसे ये खून की बूंद 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 करके इस टंकी में भरती जाएगी, वैसे वैसे मेरे आने वाली दौलत भी बढ़ती जाएगी। पैसा, 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 सिर्फ पैसा चाहिए मुझे। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुजरिम होगा जिसे सीआईडी को चकमा दिया, लेकिन मैंने तो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया, क्योंकि ना तो सिर्फ मैंने सीआईडी को चकमा दिया, बल्कि उनसे अपना काम भी करवा दिया। तुम लोगों की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जानते हो, श्यामनगर में नाला 2 महीनों से साफ नहीं हुआ है। कब साफ करोगे? मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनप रहे। गलती हो गई साहब जी, मैं आज ही जाकर वहां मलेरिया के मच्छरों की दवाई छिड़क देता हूँ और साफ सफाई कर देता हूँ। साफ हो जाना चाहिए। जी साहब। ठीक है, जाइए। मलेरिया वाले मच्छरों को तो दवाई छिड़क कर खत्म कर लेंगे आप लोग, लेकिन जो मच्छर आपके डिपार्टमेंट में है उन्हें कौन सी दवाई से खत्म करेंगे? आप लोग? हम लोग सीआईडी से, कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। सीआईडी? कोई गलती हो गई क्या? वो भी अभी पता चल जाएगा। पहले जरा आप ये बताइए कि आज दोपहर जीएस रोड के गटर की सफाई करने आपका कौन सा वर्कर गया था? 1 मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। हरीश की ड्यूटी थी वहां पर सर। बुलाइए इस हरीश को। जी। हरीश, हरीश। जी साहब। ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन सीआईडी मुझसे क्यों मिलना चाहती है? ये आपके साथ नहीं, हम बताएंगे कि हम तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। और हरीश, कैसी रही आज जेएस रोड के गटर की सफाई? नाले में कचरे के अलावा कुछ और तो नहीं मिला? साहब, 1 मिनट के लिए इधर आएंगे? बोल। साहब, बड़े साहब को मत बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तुझे अपनी नौकरी की फिक्र है? जो काम तूने किया है उसके बाद तेरी आगे की जिंदगी जेल में कटेगी, समझा? साहब, 1 दिन ड्यूटी नहीं गया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने जो आप लोग जेल भेज देना चाहते हैं? क्या तुम वहां ड्यूटी पे नहीं गए थे? नहीं साहब, इसलिए तो आप लोग डांट रहे हैं ना मुझे। अगर तू ड्यूटी पे नहीं गया था तो वहां सफाई किसने की? मेरा एक दोस्त है बबलू, मैंने अपनी जगह बबलू को भेज दिया था काम पर। क्यों? वो कल रात को शराब ज्यादा हो गई थी, इसके लिए सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने बबलू को भेज दिया था काम पर। छोड़ दे पीना, और ये बता कि ये बबलू कहाँ मिलेगा? उसी देसी शराब के ठेके पर। देसी शराब का ठेका? लीला, अरे लीला, लीला, क्या हाल बना दिया तूने मेरा। अरे भाई सुन, ये बबलू कहाँ मिलेगा? सर, आप लोग उनके दोस्त हैं? अरे हम तो सबके दोस्त हैं। ये बबलू है कहाँ? सर, वो गुलाबी शर्ट वाला। अरे पहचान गया मैं, आप सब लोग को पहचान गया मैं। पहचान गए? तो चलो ससुराल चले। सोचिए, आप लोग मेरे को ससुराल ले जाने वास्ते आए। सच्ची कोई बात तो हो ही नहीं सकती। आप सब लोग लीला के भाई है ना? लीला के भाई? अरे वाह यार, क्या पहचाना आपने? है अरे तो फिर खड़े क्यों भाई लोग? बैठो बैठो बैठो। लीला के भाई तो है हम लोग। वो लीला का और अपुन का शादी का बात करने का वास्ते। अपुन बहुत अच्छा दामाद है साले साहब। अपुन दहेज में 1 रुपया नहीं लेगा,
तुम अपना बहन को सिर्फ 2 जोड़ी साड़ी में विदा कर दो पुनका साहब। वाह, बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। लेकिन ये जो तुम्हारी बाकी की बुरी आदतें हैं उनका क्या? बुरी आदत? अरे मुझमें कौन सी बुरी आदत है साले साहब? मैं तो दुनिया का सबसे सुशील, नेक और होनहार औलाद है। सर ये नहीं बोल रहा है, इसकी शराब बोल रही है। ये शराब तो मैं आपकी बहन लीला के हाथ में पीता हूँ साले साहब। मगर लाशें भी तो गायब करते हो। अब हम किसी ऐसे अपराधी से अपनी बहन की शादी नहीं करा सकते। लाशें? अरे भाई मैंने भला कौन सी लाश गायब करी है? झूठ मत बोलो, सब मालूम है हमको। वो जेएस रोड पे एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें से लाश की अदला बदली की थी ना तुमने, हैं? अरे वो तो थोड़ा पैसा कमाने का वास्ते किया था। वो क्या ना आपका बहन लीला का साड़ी, जेवर, मेकअप का सामान, उसको खुश करने का वास्ते ये सब किया मैंने साले साहब। लेकिन जीजा जी, आपको ये कैसे पता चला कि एम्बुलेंस ठीक उसी जगह पर रुकने वाली है, ठीक उसी कटर पे? साले साहब देखो, ये बहुत गलत बात है। मैंने आपसे पूछा कि आप कितना कमाते हो, कहाँ काम करते हो, नहीं ना? हाँ? तो फिर मेरे से इतना सब सवाल क्यों? अरे तो इसमें क्या बात है, हम बता देते हैं हम कितना कमाते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? हम जो हैं यहाँ काम करते हैं। मैं कहाँ हूँ? वहीं सीआईडी के पास। बेहोश हो गए थे आप? बहुत बड़ा धोखा किया साहब आप लोग मेरे साथ। आप लोग को पहले बताना मांगता था ना कि आप लोग सीआईडी का अफसर लोग हैं। लीला का भाई ने। चुप, बकवास बंद कर। ये बता, तुझे कैसे पता था कि एम्बुलेंस वहीं पे रुकने वाली है? एक आदमी था जो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का दोस्त था साहब, वही मेरे को बोला था साहब, और वही ये सब काम करने के वास्ते अपन को पैसा दिया था साहब। कौन है वो आदमी? मेरे को नहीं मालूम साहब, वो आज तक अपन के सामने नहीं आया कभी। तो फिर पैसे कैसे दिए उसने तुझे? साहब वो मेरे घर के सामने रख के गया था एक चिट्ठी के साथ। फिर उसके बाद वो कभी भी किसी न किसी तरह से अपन के पास संदेशा भिजवाता रहता था साहब। और वो लाश किसकी थी जिसे तूने टाकिया की लाश के साथ बदला था? मेरे को नहीं मालूम साहब, वही आदमी मेरे को वो तिलक नगर का मुर्दाघर जाने को बोला था साहब। बहुत तक पहले से ही लाश का बंदोबस्त सब किया हुआ था साहब। तिलक नगर का मुर्दाघर? अटेंडेंट कौन है यहाँ पे? मैं हूं साहब, बताइए। सीआईडी। अच्छा, आप किसी मुजरिम की लाश रखवाने आए हैं? नहीं, हमें उस जिंदा मुजरिम का नाम और पता चाहिए जिसको तूने यहाँ से एक लाश बेची है। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं किसी मुजरिम की मदद क्यों करूंगा? देख, बहुत हो गया शराफत का ढोंग। अब इससे पहले कि इनका माथा ठनके और ये अपना सारा गुस्सा तेरे गाल पर उतार दें, प्यार से पूछ रहे हैं, बता दे। याददाश्त कमजोर है तेरी, हैं? अगर हमने याद दिलाया ना तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाएगा। किसको बेची लाश? मैंने नहीं दी साहब, वो यहाँ काम करने वाले वार्ड बॉय राजू ने दी थी। उसने कुछ पैसे भी दिए थे ताकि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं साहब। कौन है ये राजू? बुलाओ उसे। साहब वो तो गांव चला गया। कौन से गांव? साहब ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन बड़ा अजीब आदमी है साहब। उसके पास एक दूध की बोतल है, चाय बनाने के लिए दूध मांगा उससे तो उसने देने से मना कर दिया साहब। अभिजीत, ये हो सकता है ये पदार्थ दूध जैसा ही दिखता है, उसने दूध समझा पी गया। खतरनाक केमिकल लेके घूम रहा है, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। और कुछ बताया उसने? कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जाएगा? शायद मामारा बस स्टैंड पे मिल जाए साहब। वो दोपहर 4 बजे बस है उसकी। 4 बजे? आ जाओ, चलो चलो चलो, पीछे जाओ, चलो जल्दी जल्दी, चलो फटाफट, चला लवकर, आ जाओ। अरे भाई साहब, अभी देख नहीं जा सकता क्या? अरे गलती से धक्का लग गया भाई साहब, ज्यादा जल्दी तुझे। चलो आ जाओ, बैठो फटाफट। चलो भाई, चले भाई, टिकट। चला टिकट।
रोक दी, देख के चला ना। अरे क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? चलो भाई चलो। अगली गोली डॉक्टर निकालेगा, समझा? रुक! तेरी वजह से बस में कैसे तबाही मच गई। बोल महेश कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता सर। देख, चुपचाप सब बता दे, नहीं तो तुझे अंदाजा नहीं है कि हम तेरी क्या हालत करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तो जिंदा रखने से कोई फायदा नहीं है। सर इसकी क्या जरूरत है सर? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। सीआईडी सपने में भी नहीं सोच पाई इस केस का असली गुनहगार कौन है। गलतफहमी है तुम्हारी। सीआईडी से आज तक न कोई गुनहगार बचा है और न बच पाएगा। भले ही तुम जान गए हो कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाओगे तुम। फ्रेडी, ये केमिकल संभालो, तब तक हम लोग इस चूहे को बिल से निकालते हैं। देख, तेरा बच के जाना नामुमकिन है। जितना तू इंतजार कराएगा उतनी खातिरदारी करूंगा तेरी जेल ले जाते वक्त। इससे तेरे लिए अच्छा है कि चुपचाप बाहर आ जा। तुम सीआईडी वाले डायलॉग बहुत मारते हो, लेकिन मैं डायलॉग नहीं मारूंगा, मैं गोली मारूंगा। हो गया चूहे बिल्ली का खेल। सर घूंघट तो निकालो। विपुल, तूने किए ये सारे खून है? हाँ, मैंने ही मारा है महेश और तात्या को। क्यों? महेश ने जब मुझे बताया कि उसे किसी आतंकवादी को पकड़ा है और साथ ही कोई ऐसी तिजोरी पकड़ी है जिसमें बायो वॉरफेयर केमिकल था, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया। दुश्मन देश को अरबों रुपए में वो विनाशकारी केमिकल बेचने का प्लान, और महेश को भी मैंने अपने साथ मिला लिया। और इस घिनौने प्लान में तूने सीआईडी का भी इस्तेमाल किया? हाँ, मेरे ही कहने पर महेश ने आप लोगों को आइडिया दिया था ताकि ऐसी तिजोरी खुलवाने का। और उसे तुम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि उस जार में रखे केमिकल को पी जाए। हाँ, उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता था उस जार में रखे केमिकल को पी जाने से उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद प्लान के मुताबिक उसकी लाश पर एम्बुलेंस में ब्लास्ट करवाया और उसकी लाश से फिर से केमिकल निकाल लिया मैंने। और बलवंत, उसे क्यों मारा? ताकि आप लोगों को लगे कि महेश असली गुनहगार है। महेश की लाश कहाँ है? जंग के आड़ में गाड़ दी। पैसों की लालच में इतने खून किए तुमने। तुम्हें पता है तुम्हारे उस केमिकल की वजह से बस में मौजूद लोगों की जानें जा सकती थी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ बेशुमार दौलत कमाना चाहता था। फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। 5 खून और देशद्रोह की सजा में सिर्फ फांसी मिलेगी तुम्हें, फांसी। अरे फ्रेडी, क्या हुआ आज फिर से? बाप रे बाप, आज तो गाल भी लाल है। मारा? हाँ। नहीं नहीं यार, ये फ्रेडी हद हो गई यार। मैं अभी भाभी जी से बात करता हूँ। अरे नहीं 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 सर। नहीं 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 यार, एक पत्नी भक्त पति की कोई पिटाई करता है, वो भी इतने बड़े सीआईडी ऑफिसर की? अरे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं आज बात करके रहूंगा भाभी जी से। अरे
हेलो भाभी जी। हेलो। हाँ, मौसम अच्छा है, बारिश गिर रही है, फसल अच्छी होगी। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, यही बात बताने के लिए अभिजीत सर ने फोन किया था। हाँ, ओके बाय। अरे सर, और एक दो दफा फोन कर देंगे ना तो मेरा घर में घुसना बंद हो जाएगा। अरे नहीं यार फ्रेडी, मेरा मतलब ये था कि यार मतलब ये क्या बात होगी, ये मारा क्यों भाभी जी ने यार? सर, वाइफ ने बोला था कि ब्यूरो में देखना कौन तेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। जब पहली बार मैंने बोला था ना कि वाइफ ने मारा है, तब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। तो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा थी तुम? ये तो मैंने क्या बोला था? आपने बोला था ना, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पीछे मारा है क्या? अरे यार, वो तो मैं मजाक कर रहा था। तूने ये भाभी जी को दिखा दिया। आपने ये भी बोला था कि बड़ी देर कर दी, पहले क्यों नहीं मारा? अरे और ये पंकज मेरे सामने डांस कर रहा था। नहीं सर, वो दुख का डांस था सर, दुख का डांस था। अच्छा, दुख का डांस था वो दुख का डांस था। दिखा मेरे को, दिखा सर, आप देखना, दुख का डांस देखना इसका। दुख का डांस? हाँ यार दिखाओ पंकज, दुख का डांस दिखाओ, कैसा होता है? सर नहीं सर, मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैं पेट खराब लग रहा है सर। दिखा ना। तो ये भी भाभी जी ने देखा था? पिछले 3 दिनों के एक एक पल की फुटेज जो इन कैमराज में कैद है, मुझे वो सारा डाटा चाहिए। जी मैम, आपको क्या लगता है इससे भूषण की आत्मा कोई हलचल करेगी? हमें सारी कोशिश करनी होगी। मिस्टर केशव साहब आए हैं ऑब्जर्वेशन रूम में। हेलो सर। तो मिसाले, आपको मेरी सहेली की कोई आत्मा दिखाई थी? सर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके इस घर में अगर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हमें उसके संकेत जरूर मिलेंगे, और हो सकता है वो एक्टिविटीज कैमरे में कैद भी हो जाए। हमारे पास कुछ खास किस्म के कैमराज हैं जिनमें काफी कम रोशनी में भी साफ दिखाई देता है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर लाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी पे एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले इस जगह के बारे में जितनी भी अफवाहें ना, वो सब कुछ खत्म हो जाए। ये क्या है? देखिए, आप लोग यहाँ पर काम करिए, मैं चलता हूँ। गाइस, चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो, कौन है यहाँ? हेलो,
ये सर जरा ऊपर जाके देखो, ये चिमनी ऊपर खुलता है क्या? एक खूनी ने इसी रास्ते का इस्तेमाल तो नहीं किया? अब सर, मरने वाली का नाम आलिया, पेशे से वो एक क्लेवर्ड थी। वो इस जगह पर अपनी टीम के साथ भूषण नाम के मरे हुए अपराधी की आत्मा पर साइंटिफिक तरीके से छानबीन करे, रिसर्च करे थे और खुद मारे गए। और कुछ? सर, ये लोग कह रहे हैं कि आलिया ने उस कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनी, वो वहां पर गई और फिर पावर कट हो गया और इनके सारे सीसीटीवी कैमरास और मॉनिटर्स ऑफ हो गए। पावर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया होगा? हाँ? नहीं नहीं सर, उस वक्त तो हम लोग यहीं थे। और सर फिर मेन स्विच कौन ऑफ करेगा? वैसे भी हादसे के तुरंत बाद लाइट खुद ब खुद आ गई थी। मतलब आप लोगों के अलावा कोई और भी अंदर आया था, मगर कौन? ये पावर स्विच ऑफ होने से पहले तक ये सीसीटीवी कैमरा चल रहे थे ना? हमें इसकी फुटेज दिखाओ। ये आवाज कैसी? पता नहीं सर, तब तो हमें भी कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। जरा से रिवाइंड करो। ये आवाज आते ही पावर स्विच ऑफ हो गया। जरा से रिवाइंड करो और वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ सर, कुछ अजीब सी आवाज है। हाँ सर, ये वही आवाज है। इसी आवाज को सुनकर आलिया अंदर गई थी। उस वक्त कमरे में टेम्परेचर क्या था? 0.5 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब उस समय कमरे में कोई था जो तुम्हारे कैमरे ने कैच नहीं किया। एक काम करते हैं, बगले के बाहर चल के देखते हैं। पूरी जरा फुटेज चेक करो। हाँ भाई, पता चला? सर, यहाँ पर किसी के भी आने या जाने का कोई निशान नहीं मिला। अच्छा, तो फिर वो खूनी बंगले के अंदर आया कहां से? जी डॉक्टर साहब, पता चला आलिया पे किस हथियार से हमला किया गया? इस पर हमला हुआ ही नहीं। हाँ, इसके शरीर पे हमले के कोई निशान नहीं है भाई। अरे लेकिन इसके नाक और कान से खून निकल रहा था। कोई जहरीली गैस वगैरह? नहीं, जहरीली गैस की वजह से भी इसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन इसकी मौत की वजह बड़ी चौंकाने वाली है। भूषण की आत्मा? मुझे नहीं मालूम है, मैं कभी किसी आत्मा से नहीं मिला, लेकिन हाँ, अगर आत्मा है तो कोई बहुत स्पेशल किस्म की आत्मा होगी जिसने डॉक्टर का रूप धरा और इसके दिल के अंदर घुस गई। क्या आलिया के दिल में आत्मा घुस गई? अरे बाप रे! अरे यार, एक अभिजीत, आलिया की मौत की वजह दिल का दौरा है। अब अगर दिल का दौरा पड़ा है तो आत्मा दिल में ही घुसेगी ना भाई। दिल का दौरा इस उम्र में? हाँ, वैसे आलिया को पहले से कोई दिल की बीमारी हो तो सर, आलिया की मेडिकल रिपोर्ट्स। ये लो। आलिया की मेडिकल रिपोर्ट तो कहती है कि इसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी और इसका ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल था। सर, हो सकता है किसी चीज को देखकर डर गई हो और इसे दिल का दौरा पड़ गया हो। लेकिन सर, दिल का दौरा पड़ने से कान नाक से खून निकलना, ये बात को समझ में नहीं है। मेरे भी समझ में नहीं आई। एनीवे, जो भी वजह रही हो, मैं ढूंढ ही लूंगा। सर, आप पता लगाते रहना, लेकिन उसके पहले कुछ काम की बात तो बता दो, केस तो आगे बढ़े। सर, उसके हाथ में ना रॉड मिली है जो हड्डी जोड़ने में इस्तेमाल की जाती है। हाथ में रॉड है इसके? हाँ,
नोट। और अभिजीत, इसके डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि आलिया एकदम तंदुरुस्त थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मैं कहता हूं कि आलिया जरूर बीमार थी, उसे कोई न कोई रोग जरूर था। अच्छा, फिर तो इसके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। कहिए। डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और आपका मुझसे क्या काम? डॉक्टर, आलिया आपकी पेशेंट थी ना? आलिया? हाँ, मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूँ। क्या हुआ? कल दिल का दौरा पड़ने से आलिया की मौत हो गई। क्या? आलिया को दिल का दौरा? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो काफी स्वस्थ थी। इसी बात की तहकीकात करने तो हम यहाँ आए हैं डॉक्टर साहब। आप हमें ये बताइए कि आलिया को क्रोनिक हार्ट डिजीज तो नहीं थी, यानी दिल की कोई पुरानी बीमारी? मैंने कहा वो काफी स्वस्थ थी, उसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर 3 दिन पहले आलिया आपकी क्लिनिक में क्यों आई थी? आलिया को किडनी का इन्फेक्शन हुआ था, मैंने उसे दवाई दी थी और ऐसी कोई खतरे वाली बात ही नहीं थी। उन दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। यही वो दवाई जो मैंने आलिया को दी थी, जिकोटर नाम है उसका। डॉक्टर साहब, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी पता चल जाएगा। श्रेया, डॉक्टर सालुंगे को फोन करो और इस दवाई के बारे में सब कुछ पूछ लो। हाँ श्रेया, बोलो। सर, हम आलिया के फैमिली डॉक्टर डॉक्टर राकेश के पास आए। उन्होंने आलिया को जिकोटर नाम की कोई दवाई दी थी। हाँ? अरे श्रेया, ये दवाई तो इन्फेक्शन में काम आती है, किडनी इन्फेक्शन में। क्या इस दवाई से दिल का दौरा पड़ सकता है? हाँ, पड़ सकता है। सर, हाँ जी, डॉक्टर सालुंगे कह रहे हैं कि इस दवाई से दिल का दौरा पड़ सकता है। हो, ये है हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंगे, बात कीजिए। हाँ तो डॉक्टर, आपको ये लगता है कि आलिया को इन्हीं दवाइयों की वजह से हार्ट अटैक आया था? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। डॉक्टर, हर केस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन कुछ केसेस में दिल का दौरा पड़ सकता है। आप ठहरे मुर्दों के डॉक्टर, आपको क्या मालूम उन दवाइयों के बारे में? Will you please shut up? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और क्या कहूँ आपको? और क्या कहूँ? तुम एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? तुम्हारी डिग्री फर्जी तो नहीं है? अरे छोड़ो यार ये डॉक्टरी और कहीं सन्यासी हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही बात कीजिए। मेरी बात को चैलेंज करता है? Shut up you! डॉक्टर साहब, मैं काविन बोल रहा हूँ। अरे यार काविन, आई एम सॉरी यार। ये कौन है यार डॉक्टर यार? पर इसे ये अचानक आलिया को ये इन्फेक्शन कैसे हो गया यार? ऐसा है तो आलिया के घर चलते हैं डॉक्टर साहब, वहीं जाके पता चलेगा इस इन्फेक्शन के बैक्टीरिया आलिया के शरीर तक पहुंचे कैसे। नहीं सर, खूनी के बारे में अब तक कुछ नहीं पता लगा सर। हाँ सर, अब पूछताछ जारी है, कुछ ना कुछ पता लग जाएगा सर। हाँ सर। अरे पता लगा? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर पता लगेगा। कोई ऐसा आदमी होगा जिसने इसे जरूर देखा होगा। साहब, मेरी मदद करो साहब। साहब, मुझे कुछ पैसा दे साहब। साहब, भगवान आपकी मदद करेगा साहब। क्या कर रहे हो सब? सीधे खड़े रहो। और भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, समझे? लेकिन साहब, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। देखो भाई साहब, हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुनने की फुर्सत नहीं हमारे पास। प्लीज आप जाओ यहाँ से, प्लीज। साहब, आप लोग ये जानना चाहते हैं ना कि कल रात इधर क्या हुआ? एक मिनट। तुम कैसे जानते हो कि हम क्या जानना चाहते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ साहब। तो बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले पैसा दीजिए फिर बताऊंगा। अब बोलो। साहब, कल रात एक यहाँ गाड़ी खड़ी थी, इसमें एक आदमी बैठा था। कितने बजे की बात है ये? 7-8 बजे की बात है। कौन सी गाड़ी थी और यहाँ पे कितनी देर तक खड़ी थी? साहब, कार थी, लगभग 2 घंटे खड़ी थी साहब यहाँ। और गाड़ी में कौन बैठा था, देखा तुमने? कौन था साहब, ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं उसके पास पैसा मांगने गया, खिड़की खटखटाया, लेकिन उसने खोला नहीं। खुद ही भिखारी था साहब, तो क्या हमें देगा। अच्छा, वो आदमी गाड़ी से उतर के इस घर के अंदर गया था? हाँ साहब,
कल तो नहीं गया था। एक मिनट, क्या मतलब तुम्हारा? वो इससे पहले भी आया था यहाँ पे? हाँ हाँ साहब, 3 दिन पहले आया था वो। तब तो तुमने उसे देखा होगा। देखा था साहब, लेकिन चेहरा नहीं देखा था। क्यों? चेहरा क्यों नहीं देख पाए? उसने टोपी पहन रखी थी और रात को अंधेरा था, इसलिए साहब चेहरा नहीं देख पाया। जा सकते। ठीक है साहब। 7 से 8 के बीच ये जरूर आलिया के क्रू मेंबर्स होंगे। उनसे पूछताछ करते हैं कौन आया था और किस लिए आया था। एक्सक्यूज मी, आप लोग अपना अपना काम छोड़ दीजिए, इधर आइए। क्या बात है सर? अच्छा ये बताइए कि 3 दिन पहले रात में 7 से 8 के बीच में कोई बाहर का आदमी आया था यहाँ पे? सर मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि सूर्या और मैं 3 दिन पहले हम दिन में ही चले गए थे और उस दिन हम रात में काफी लेट आए थे। और आप यहाँ पे थे? जी हाँ सर। अच्छा ये बताइए कि कोई बाहर का आदमी आया था 3 दिन पहले? ओ हाँ, एक इलेक्ट्रिशियन आया था सर। इलेक्ट्रिशियन? हाँ सर, उस दिन शॉर्ट सर्किट के कारण फ्यूज उड़ गया था, तो मैंने ही इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके बुलाया था। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे? पता नहीं सर, मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन आया था और 10 मिनट में ही काम करके चला गया। अच्छा तुमने उस इलेक्ट्रिशियन को देखा? वो दिखता कैसा था? गौर से तो देखा नहीं सर, मैं सिर्फ उसे फॉल्ट दिखाकर अपने ऑब्जर्वेशन रूम पे चला गया। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उसने कुछ गलत किया? क्योंकि वो यहाँ से गया ही नहीं, वो बाहर गाड़ी में बैठ के इस घर पे नजर लग रहा था। एक काम करते, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं, कोना कोना छान मारते हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन यहाँ आया था तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा उसने। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ का इलेक्ट्रिक पॉइंट चेक करते हैं। उस इलेक्ट्रिशियन ने किसी पॉइंट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की? देखो। आलिया के इस घर में वो वायरस जानबूझ करके फैलाया गया ताकि उसे हार्ट अटैक हो जाए। हाँ, कहीं भी वो वायरस होगा उसका सिग्नल हमें वैभव के पैर पर मिल जाएगा। अब हमें घर का हर कोना अच्छी तरह से चेक करना है, हर वो चीज जिसको आलिया ने इस्तेमाल किया। केविन सर, तो थोड़ा सा आगे चलिए। नहीं सर, इस तरफ तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है निखिल? वो इलेक्ट्रिशियन यहाँ आया था तो कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा उसने, लेकिन क्या? अच्छा एंडी, वो इलेक्ट्रिशियन इस कमरे के अलावा कहीं और भी गया था? नहीं सर, वो यहीं से लौट गया था। सर, जली हुई इलेक्ट्रिक कॉइल, कुछ ना कुछ तो यही हुआ है। ये क्या आप लोगों की वजह से हुआ है? नहीं सर, मैंने तो इसे नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा सर। तो यही कुछ हुआ है। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा।
ये दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा जरा। एक मिनट। सर ये टेबल के नीचे कुछ लाइट की स्पार्क जैसा हुआ है। एक काम करो, रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। सर ये तो जलने लगा सर, ये है क्या? जैसे ही लाइट ने ब्लिंक करना शुरू किया पूरे घर की लाइट चली गई। और ये कोई संयोग नहीं है, ये ईएमपी डिवाइस है। पहले उसने सिग्नल दिया और उसके बाद पूरे कमरे की लाइट चली गई। लेकिन सर अभी तक आलिया की मौत की पहली सुलझी नहीं। निखिल, पहली तो सुलझ ही जाती है, कभी जल्दी तो कभी थोड़ी देर से। सर अब थोड़े से लेफ्ट लीजिए। वो डब्बे में देखिए एक बार जरा। हाँ सर वहीं पर है। इसमें? हाँ सर, इस डब्बे में बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। ये देखो। इसका मतलब ये बैक्टीरिया इस आटे में प्लांट किए गए। बिल्कुल, इस आटे की वजह से आलिया को इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के लिए उसने वो दवाई खाई और उस दवाई की वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ। सर एक और बात, मुझे ये रिसीप्ट मिली। आलिया ने अपने घर के दरवाजे का लॉक हाल ही में चेंज किया था। नया लॉक का मतलब तो साफ है शेफ, खूनी दरवाजा तोड़ के आया और बैक्टीरिया प्लांट करके चला गया। इंटरेस्टिंग। हेलो, ईएमपी डिवाइस? ये खूनी बहुत ही शातिर अपराधी है। पहले तो उसने इस ईएमपी डिवाइस के जरिए इस पूरे हॉल में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए थे सबको बंद कर दिया और उसके बाद पलक झपकते ही इस इलेक्ट्रिक डिवाइस में से पूरे कमरे में जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा और इन बिजली की तरंगों ने आलिया को मार भी दिया। देखते हैं इस रिमोट का बटन दबाने से ईएमपी डिवाइस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या किया होगा। तरंगे तो फिर से फैली, लेकिन हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो फिर ये आलिया को तरंगों ने कैसे मार दिया? क्योंकि आलिया के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर की वजह से उसके हाथ में एक रॉड लगी हुई थी, मेटल की रॉड। जैसे ही आलिया इस ईएमपी डिवाइस के पास पहुंची, उसके हाथ में लगी हुई मेटल की रॉड ने इस ईएमपी डिवाइस से निकलती हुई इलेक्ट्रिक तरंगों को अपनी तरफ खींचा और आलिया ने किडनी के इन्फेक्शन के लिए जो दवाइयां ली थी उसमें मिले हुए केमिकल्स ने इस इलेक्ट्रिक करंट को उसके दिल तक पहुंचाया। खूनी अंदर तो आया नहीं था, तो फिर उसे कैसे पता चला कि आलिया ईएमपी डिवाइस के पास पहुंची? इसका मतलब है वो आलिया पे नजर रखे हुए था। जरा देखो यहाँ पे कोई सीसीटीवी का। तो इसका मतलब यहां से किसी दूसरी जगह पे सिग्नल भेजा जा रहा था और ये खूनी ट्रांसपॉन्डर के जरिए कहीं बैठा बैठा यहाँ की सारी शूटिंग देख रहा था। इसमें ट्रांससीवर है और अभी भी ऑन है। इसकी फ्रीक्वेंसी से हम खूनी का पता लगा सकते हैं। ट्रांससीवर की पोजीशन क्या है? सर 15 मिनट से तो एक ही जगह पर है, कोई मूवमेंट नहीं है। सर चौंकाने वाली बात यह है कि उसने रिसीवर ऑन करके छोड़ा हुआ है। इतनी तो समझ होगी उसमें कि इस फ्रीक्वेंसी के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है।
तो शायद ऑफ करना भूल गए हो या फिर कोई जाल बिछा है। सर एक सेकंड, यहाँ से राइट लीजिए, यहाँ से हम बस 20 मीटर की दूरी पर हैं। सर ये देखिए। ईएमपी डिवाइस यहां रखा था। तो ये ट्रांससीवर मिला। ट्रांससीवर? तो खूनी चाहता था कि हम यहाँ आए और उसका ये खूनी खेल देखें, इसलिए उसने ट्रांससीवर ऑन रखा और वो खुद गायब हो गया। ये कुछ अलग है। दरवाजे का ये हिस्सा अभी भी बना है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे इस दरवाजे के साथ किसी ने छेड़खानी की है और फिर रघुवीर ने इसे रिपेयर करा लिया है। एक बात और है सर, आलिया के घर पे भी हमें दरवाजे से बिल्कुल ऐसी छेड़छाड़ के सबूत मिले थे और साथ ही हमें एक नए लॉक की रिसीट भी मिली थी। इस घर में जितने सबूत मिलते सारे उठा दो और इस रघुवीर के बारे में पता करो। रघुवीर के बारे में कुछ पता चला? सर ये रघुवीर तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लगातार सफलता की ऊंचाइयां चढ़ता ही जा रहा था। सर उसके दोस्तों ने बताया कि वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। और उसके परिवार वाले? सर उसके परिवार में उसकी बीवी जो विदेश में थी जब ये हादसा हुआ, आज ही इंडिया लौटी। अच्छा, ये आलिया और रघुवीर के बीच में कोई संबंध? नहीं सर, रघुवीर और आलिया का बैकग्राउंड चेक किया है, उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं। लेकिन एक बात सर, ये रघुवीर के पैर में जो रॉड डाला गया था 3 महीने पहले, बिल्कुल वैसा ही रॉड आलिया के हाथ में डाला गया था। और सर जो जहरीले बैक्टीरिया हमें रघुवीर के कबर्ड में मिले, वही जहरीले बैक्टीरिया हमें आलिया के किचन में भी मिले। दो अलग अलग लोगों के खून, लेकिन खून करने का तरीका एक। इंसान बंद कमरा, कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, अगर ये सीरियल किलर है तो फिर अपने शिकार को चुनता कैसे होगा? खूनी उन्हीं लोगों को अपना शिकार बना रहा है फ्रेडी, जिनकी हड्डी कुछ इस तरीके से टूटी हुई हो कि उसमें रॉड फिट किया गया, और फिर खूनी अपने तरीके से उनका खून कर देता है। एक खास बात और सर, ये खूनी खून करने से 1 हफ्ते पहले ताला तोड़ता है, जिस तरह से भूषण तोड़ा करता था। अच्छा, देखिए सर, मगर सर आलिया तो भूषण पर रिसर्च कर रही थी, किताब लिख रही थी। मगर सर ये भूषण तो अपने शिकार को चाकू से मारता था और ये खूनी अपने शिकार को दिल का दौरा करवा के मारता है, तो फिर इन दोनों को आपस में जोड़ा कैसे जाए? कोई ना कोई कनेक्शन तो है फ्रेडी, इसका पता तो अब भूषण के घर जाके ही लगेगा। दरवाजा बंद है। वंश, तोड़ दो दरवाजा। एक काम करते, इस घर की अच्छे से तलाशी लेते, पता तो चले कि खूनी इस घर में आके गया है या नहीं। श्रेया,
इस कारपेट के नीचे कुछ है। हाँ, लगता है कोई खुफिया दरवाजा है। माय गॉड, ये रास्ता तो नीचे जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे क्यों रखी हुई है? इन्हें तो ऐसे रखा है जैसे ये कोई ट्रॉफीज हो या कोई इनाम। तो ये देखिए, इस लड़की को तो भूषण ने मारा था। क्या? इसका मतलब ये सारी चीजें उन लोगों की हैं जिनका खून भूषण ने किया था। ये भूषण का तरीका था, वो खून करने से पहले मरने वाले की कोई ना कोई चीज अपने पास जरूर जमा करता था, यानी ऐसी चीजें। तो ये खेल है। उधर क्या रखा है? कमाल है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरी है। ऐसा लगता है सारी चीजें यहाँ हाल ही में रखी गई हैं। सर, इसका मतलब खूनी यहाँ आया था और उसी ने ये सारी चीजें यहाँ रखी। ये खूनी जो भी है वो भूषण की नकल कर रहा है, और भूषण की तरह ही उसने घर का लॉक तोड़ा और अंदर घुसा। सर, खूनी ने तो अब तक 2 खून किए हैं, और यहाँ पे तो 3 चीजें रखी हैं। सर, यानी कि खूनी अपना अगला खून प्लान कर चुका है। उसने अपने अगले शिकार को निशाने पे ले लिया है। उसे भी रोकेंगे श्रेया, पर उससे पहले हमें पता करना होगा ये सारी चीजें है किस किस की। तो इसी लॉक को तोड़कर वो खूनी आलिया के घर में घुसा, फिर उसने यहाँ बैक्टीरिया फैलाया और इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज लेकर यहाँ से गायब हो गया। पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज इस घर की है। दिव्या, दिव्या, सर, इन दोनों शोपीसेस की जो बीच की जगह है उसमें आईफिल टावर हो सकता है। एक मिनट पकड़ना। नहीं दिव्या, ये शोपीस यहाँ इस टेबल पे नहीं रखा गया था। उसकी वजह यह है कि अगर ये शोपीस यहाँ रखा जाता तो जैसे निशान ये शोपीस को रख के यहाँ बने, या तो ऐसे निशान होते या फिर कोई मिट्टी का निशान होना चाहिए था। सर, आवाज सर ये देखिए। निशान बिल्कुल बराबर जगह पे है। इसका मतलब ये बेल यहीं लटकाई गई थी। एक काम करते हैं, चेक करते हैं हमें आलिया की कोई फोटो एल्बम मिल जाए। ये देखो, इस फोटो में आलिया के पीछे दीवार पे बिल्कुल ऐसी ही बेल है।
रघुवीर के घर का एक कोना छान मारो, ये शोकेस, रैक, हर जगह देखो कोई चीज गायब है क्या। सर। हाँ? सर ये एफएल टावर यहां पे रखा था। चलो, दो चीजों का तो पता चल गया, अब ये तीसरा भी पता चल जाएगा। ओके ठीक, थैंक यू। तीसरी निशानी के बारे में कुछ पता चला? सर जिसने उसे बनाया उसका पता चल गया है, लेकिन बेचने और खरीदने वाले का अभी तक पता नहीं चला। सर मुझे तो लगता है कि खूनी हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, लेकिन कब तक सचिन? एक बार इस तीसरी निशानी के बारे में पता चल जाए, खूनी ज्यादा देर तक हमसे छुप नहीं सकता है। और सर पहले खून में तो उसने ट्रांसपोर्टर फिट किया था ताकि हम ये खूनी तमाशा देख सकें। हम लोग तो वहां पहुंच गए समय पे, लेकिन रघुवीर मारा जा चुका था। सर कहीं ये तीसरी निशानी खुद ही ने तो नहीं प्लान किया है हमें तीसरी क्राइम वाली जगह पर ले जाने के लिए? ऐसा लगता तो नहीं है रेडी। खूनी को क्या पता कि हम भूषण के घर जाने वाले हैं, वहां भी ये तीनों चीजें मिलेंगी। ये उसकी दिमागी सनक ही है। लेकिन सर खूनी को भूषण के खून करने के तरीके के बारे में कैसे पता? क्योंकि भूषण की केस फाइल में ये कहीं नहीं लिखा कि वो किस तरीके से खून करता है। मतलब खूनी का और भूषण का कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये भूषण के साथ सेल में कितने लोग थे अंदर? सर उसके साथ 5 खतरनाक अपराधी बनते, उनमें से 3 को तो फांसी लग चुकी है और 2 अभी भी जेल में बंद है। अच्छा, उनका कोई भाई या दो? हाँ सर एक भाई है, लेकिन खून के इल्जाम में अभी भी अंदर है। श्रेया? हाँ श्रेया, वेरी गुड। एड्रेस बताओ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सर उस दुकान का पता चल गया। लेट्स गो। सर देखिए, मैंने आपसे बार बार कह दिया है, ये घड़ी आपने ही खराब कर दी है। अभी आप इसे लेके जाइए, वरना यहाँ ही छोड़ दीजिए, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे कमाल कर रहे हैं आप, घड़ी को हाथ लगाने से घड़ी बंद हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सर मैं दिखा रहा था ना, आपको हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छा मतलब घड़ी को हाथ नहीं मुंह लगाए हम। कमाल करते हैं आप। ये लीजिए, आने से रहे हम आपकी दुकान पे। सर आपकी मर्जी। यस सर, क्या देखेंगे आप? उदय आपकी मदद कर देगा। नहीं नहीं, एक्चुअली हम सीआईडी से हैं, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सर सीआईडी? हाँ सर पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? इसे ध्यान से देखिए, क्या ये गिफ्ट आपकी दुकान से खरीदा गया? सर ऐसे शोपीस तो हम ही बेचते हैं सर। नहीं, ये खरीदा किसने था, कुछ याद है आपको? ऐसी तो बहुत सारी गिफ्टें हमने बेची है सर। अगर मैं इसका बार कोड देखूं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूं सर। सर इसे किसी ने 6 दिन पहले खरीदा है सर। नहीं, खरीदा किसने था ये बताइए। नहीं सर, नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि ये कैश पेमेंट हुआ था। सर अब पता कैसे चलेगा? एक मिनट, ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल चल रहा है। मुझे 6 दिन पहले की फुटेज देखनी है। ये देखिए सर। पहन रखी है सर, इसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इस सीसीटीवी कैमरा के अलावा और कोई कैमरा लगा यहाँ पे? जी नहीं सर, और कोई दूसरा कैमरा नहीं है। अरे सुनो। ये सर, ये गिफ्ट तुम्ही ने पैक करके दिया था ना उस लड़की को? हाँ सर, बहुत ही अजीब सी लड़की थी सर। पूरी दुकान में सब सामान देख लिया, सबका दाम पूछा और
और फिर लास्ट में ये गिफ्ट उन्होंने मुझे पैक करवाया। अच्छा, ये फोन पे किससे बात कर रही थी, तुमने कुछ सुना? सर ध्यान से तो याद नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्त से बात कर रही थी जिनके लिए तोहफा खरीदा था। ये दोस्त का नाम लिया था फोन पे? नहीं सर नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो अपने दोस्त को बधाई दे रही थी क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्सिटी टॉपर्स की लिस्ट निकालो। क्या? ओके सर, तीसरे शिकार का पता चल गया है। कौन है वो? रितु, वही है यूनिवर्सिटी टॉपर। रितु, चलो रितु से मिलते हैं। Thanks यार, thanks once again. एग्जाम के पहले ये सब कुछ हो गया ना, और तुझे पता है मैं इतनी नर्वस थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया। तुझे इन्फेक्शन हुआ था ना, वो कैसा है? अब तो ठीक है, दवाइयां ले रही हूं मैं। हाँ मामा, अभी आता। यार मेरी मम्मा का कॉल आ रहा है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, लेकिन आते रहना। अच्छा, ओके बाय। ये रितु का घर है। कविन, अंदर जाके देखो, तब तक हम लोग उन्हीं की खबर लेते। यस सर। रितु, दरवाजा खोलो। तू दरवाजा नहीं खोल रही। रितु, रितु, आप लोग हो कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। ये पैर में चोट लगी, इसमें रॉड डली है क्या? हाँ। माय गॉड, रॉड है मतलब कुछ भी हो सकता है। दिव्या, ईएमपी डिवाइस ढूंढो जल्दी। तुम लोग कर क्या रहे हो? जी मैम, मैं जिसकी तलाश में आप लोग इतनी बेसब्री से मुझे ढूंढ रहे हैं। चलो, ये खिलौना याद हो? इस खिलौने को ईएमपी रिमोट कहते हैं। अगर ज्यादा उछल कूद की ना तो अपनी इसका बटन दबा दूंगा, फिर देखना उस लड़की का हश्र। प्लीज मुझे बताओ, तुम कर क्या रहे हो? केशव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहूं तो अपने उन दोनों बंदों से कहो जहां हैं वहीं रुक जाएं, वरना उनके लड़की लाने से पहले मैं इसका बटन दबा दूंगा, फिर बाहर केवल लड़की की लाश आएगी। एक मिनट, हाँ हो गया ना? हाँ सर, समझ गए। बोलो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। उस भूषण की नकल करके खा गई ना धोखा। मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं, मैं और भूषण एक ही धंधा करते थे। फर्क बस इतना था, वो पर्दे के आगे था और मैं पर्दे के पीछे। जब उसको फांसी की सजा हुई उस वक्त मैं ड्रग के केस में जेल के अंदर था, सजा काट रहा था। अब जब बाहर आया हूं तो अपने तरीके से अपने शौक पूरे कर रहा हूं। न मैं ज्यादा खून बहा रहा हूं, न ज्यादा खंजर मार रहा हूं, बस शिकार को बिना तकलीफ दिए ऊपर भेज रहा हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम
या सर। चल बेटा, अब तेरा खेल खत्म। तुझे उसी जगह पे पहुंचाते हैं जो तेरी सही जगह है, जहां से तू आया था। मर गई वो लड़की, बारात लेकर आए थे जिसे बचाने। इस लड़की की बात कर रहे थे तुम? इसकी? धमाका तो कर दिया तूने, धमाके की आवाज नहीं सुनेगा? हाँ? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।